नाम का एक शहर है जहाँ पर टॉम नाम की फैमिली रहा करती है। टॉम एक सोशल वर्कर है जो निकले शहर की साफ सफाई और सुविधा पर काम किया करता है। टॉम का एक बेटा होता है रोमी, जो बहुत शरीफ होता है। एक दिन टॉम का बेटा रोमी अपने दोस्त रोमन के साथ प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है। तभी वहां अचानक से जैकी अपनी गैंग के साथ आ जाता है, जो बहुत बुरी गैंग होती है। अबे ओए चुतुंदरो, यहाँ पर अब से मैं और मेरी गैंग खेला करेगी। तुम दोनों यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ, चलो। पर अभी हम यहाँ पर खेल रहे हैं फुटबॉल, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जैकी से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता, इनकी फुटबॉल ही छीन लो। जैकी और उसकी गैंग मिलकर रोमी और रोमन को प्लेग्राउंड से भगा देते हैं और उनकी फुटबॉल भी छीन लेते हैं। रोमी और रोमन उदास होकर घर चले जाते हैं। अब अगले दिन संडे का दिन होता है। टॉम अपने गार्डन की सफाई कर रहा होता है। रोमी भी अपने डैड के साथ सफाई करने में मदद कर रहा होता है। तभी टॉम को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। टॉम रोमी को बताता है, रोमी, मुझे ना किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो तुम अपने दोस्त रोमन के साथ गार्डन की सफाई कर लेना, ठीक है? मैं वापस आकर तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा। अब रोमन रोमी के घर आ जाता है। दोनों मिलकर सफाई करते हैं और पूरे गार्डन को साफ कर देते हैं और साफ सफाई का सामान गैराज में रखने चले जाते हैं। वहां पर रोमन को बुक की अलमारी दिखती है और वो वहां से एक बुक को हाथ में उठा लेता है। और वहां पर एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। ये सब देखकर दोनों को बहुत शौक हो जाता है। वो दोनों उस रास्ते के अंदर चले जाते हैं। उस खुफिया रास्ते के अंदर कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे रही थी। तभी उनकी नजर वहां पर रखी एक मैजिक हैट के ऊपर जाती है, जो उनकी तरफ ही देख रही होती है। अरे रोमी, यहाँ पर तो एक हैट है जो हमको ही देख रही है। हाँ रोमी, तुम सही बोल रहे हो। और देखो, उसके पास एक पेपर पे कुछ लिखा भी है। हाँ, और यहाँ पर तो लिखा है, हैट बहुत पावरफुल है, इसको अपने सर पर कभी ना पहने। तभी वो हैट रोमी से बोलती है, तुम क्या टॉम के बेटे हो? रोमी और रोमन ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। हाँ मैं हूँ। हाँ, तुम उसी की तरह दिखते हो। तुम हो क्या चीज? मैं एक रहस्य से भरी जादुई हैट हूँ, और जब कोई मुझे अपने सर पर पहनता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन जाता है। मुझे लगता है ना, मुझे एक बार इसको पहनकर देखना होगा, तभी पता चलेगा ये कितनी पावरफुल है। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मुझे पहनकर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। किसी भी पावरफुल व्यक्ति को एक चुटकी में हरा सकते हो। रोमी उस हैट की बातों में आ जाता है और उसको पहनने जा रहा होता है। तभी टॉम वहां पर आ जाता है और रोमी को रोक लेता है। तीनों बाहर आ जाते हैं। रोमी अपने डैड से हैट के बारे में पूछता है। अब टॉम, रोमी और रोमन दोनों को मैजिकल हैट की स्टोरी बताता है। रोमी बेटा, ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत छोटा था। तुम्हारे दादाजी, जिनका नाम जॉर्ज था, वो मैजिकल सिटी के एक बहुत बड़े जादूगर थे। सब लोग उनको महान मैजिशियन मानते थे बेटा, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े जादू एक चुटकी में कर देते थे। मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था और मुझे ना मैजिशियन बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी बात से तुम्हारे दादाजी बहुत ज्यादा दुखी रहा करते थे। एक दिन बेटा क्या हुआ, मैजिकल सिटी पे काला अंधेरा छा गया। वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लैक जादूगर आ गया था। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उसने एक एक करके सारे अच्छे जादूगरों को जान से मार दिया था। अब उसकी आखिरी लड़ाई तुम्हारे दादाजी के साथ थी।
तुम्हारे दादाजी ने उसको आखिरकार में हरा ही दिया, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और अंदर जो तुमने हैट देखी ना बेटा, वो उसी ब्लैक जादूगर की हैट है जो अभी तक जिंदा है। बेटा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। रोमी बेटा, तुम उस हैट से दूर ही रहना। अब अगले दिन रोमी और रोमन अपने कॉलेज की कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जैकी आ जाता है। अबे ओए तुम दोनों छुछुंदरो, तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ते हो। आज मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों का लंच खा लेता हूँ। नहीं, फिर हम क्या खाएंगे, मुझे क्या पता। जैकी कैंटीन में सब बच्चों का लंच बॉक्स छीन लेता है। कोई भी जैकी के खिलाफ नहीं बोलता है। सब लोग उससे बहुत डरते हैं क्योंकि वो निकलेस शहर के मेयर का बेटा होता है। लेकिन तभी रोमी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम लोग सब डरते होंगे जैकी से, पर मैं नहीं। मैं अभी जाता हूँ और प्रिंसिपल से इसकी कंप्लेंट करता हूँ। रोमी प्रिंसिपल से जैकी की कंप्लेंट कर देता है। टॉम अपने बेटे रोमी के साथ गार्डन में बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी कार उनके पास आती है। कार में से शहर का मेयर जोसेफ बाहर निकलता है और टॉम से बोलता है, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे जैकी की प्रिंसिपल से कंप्लेंट करने की हिम्मत कैसे करी। इसको माफ कर दीजिए मेयर सर, इससे गलती हो गई, नादान है ये। हाँ, दोबारा तुम्हारे बेटे ने अगर ऐसी हिम्मत करी ना, तो तुम्हारी पूरी फैमिली को निकलस शहर से निकाल दूंगा बाहर। समझ गई ना तुम। रोमी को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोल पाता। एक दिन रोमी और रोमन कॉलेज से घर आ रहे होते हैं। तभी वो रास्ते में जैकी को देखते हैं जो एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहा होता है। मेरे पास अभी वो हैट होती ना, तो मैं जैकी के बच्चे को ना अच्छा मजा सिखाता। कहीं तुम मैजिकल हैट की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ रोमन, पर तुम्हारे डैड ने तो उसको पहनने से मना करा है। हाँ, लेकिन हम उसको सिर्फ एक दिन के लिए यूज करेंगे। मेरे डैड एक दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, तब हम इस मैजिक हैट को पहनकर देखेंगे। रोमी और रोमन मैजिकल हैट की बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सामने उनकी नजर पड़ती है। मेयर और एक साइंटिस्ट पर जाती है जो जल्दी में कहीं जा रहे होते हैं। यह देखकर रोमी और रोमन मेयर और साइंटिस्ट का पीछा करने लगते हैं और वो दोनों एक जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर जमीन के अंदर से एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। रोमी और रोमन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर। मेयर और बुरे साइंटिस्ट के साथ उस सीक्रेट डोर में ऐसी क्या चीज छुपी हुई है जिसको देखकर रोमी और रोमन शॉक्ड हो गए। और रोमी क्या ब्लैक जादूगर की हैट को अपने सर पर पहन पाएगा? और ये सब आपको देखने को मिलेगा जल्द ही आने वाली स्टोरी में, जो बहुत ही मजेदार और रहस्यमय होने वाली।